रमजान सिर्फ रोजे का नहीं बल्कि इबादत का भी महीना है और सेहत का ध्यान रखना भी तो एक इबादत है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूं रमजान का डाइट प्लान। तो क्यों नहीं इस रमजान से हम एक नई शुरुआत करते अपनी सेहत का ध्यान रख के, क्योंकि ये भी तो एक इबादत है। तो रमजान का महीना हमें ना ही सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखाता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हम कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हैं, कितने ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया। और हमें सिखाता है कि हमें ऊपर वाले का शुक्रगुजार करना चाहिए कि हमें इतना कुछ दिया, और साथ ही साथ में अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने की ताकत भी देता है। इनमें से एक बुरी आदत है अपनी सेहत का ध्यान ना रखना, अननेसेसरीली खाना, भूख ना होते हुए भी खाना, प्यास लगे तो खाना, बोर हो रहे हैं तब खाना, और भूख नहीं है, खाने का टाइम हो गया है तब भी खाना। तो इस तरीके से हम अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, अपना वेट बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो रमजान का महीना हमें सिखाता है कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि पूरा महीना हम फास्ट कर सकते हैं। सुबह से शाम तक हम भूखे रह सकते हैं और तब भी हम कितने एनर्जेटिक रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो आज इस रमजान की डाइट प्लान में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वैरायटी लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरा महीना फास्ट रखना है और पूरे महीने ऐसी चीजें होनी चाहिए डाइट में जो ना ही आपको एनर्जेटिक रखें, आपको सारा का सारा न्यूट्रिशन भी दें और उसको खाते खाते आप बिल्कुल भी बोर ना हो। और जैसे कि आपको मालूम है कि अपने हर डाइट प्लान को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताती हूँ। इस डाइट प्लान के साथ भी मैं आपको अपने 5 गोल्डन रूल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली चीज ये है कि पूरे दिन में आपको 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। तो दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है आप कोशिश करिए कि अपनी नींद आप पूरी करें, आप प्रॉपर रेस्ट लें, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका अच्छा वेट लॉस हो और आप बहुत अच्छे से अपनी इबादत भी कर पाएं। दूसरी चीज ये कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका वेट लॉस भी हो और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ना आए। तो कोशिश करिए कि दिन के जिस टाइम पर आप पानी पी सकते हैं उस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अगली चीज ये है कि डेली आपको अपना वेट चेक करना है। लेकिन रोजे के टाइम पर आपको अपना वेट कब चेक करना है? आप शाम को जब अपना फास्ट खोलते हैं, यानी कि इफ्तार से ठीक पहले आपको अपना वेट चेक करना है। जब ये इतना पाक महीना है और आप इतने अच्छे से इबादत करते हैं इस महीने में, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस तो नहीं होगा। कोशिश करिए कि दिमाग में बहुत अच्छे ख्याल आए, सब लोगों के बारे में अच्छा सोचिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। और लास्ट चीज ये है कि कोशिश करिए कि अपना डिनर आप जल्दी से जल्दी कर लें। जितना जल्दी आप कर सकते हैं अपना डिनर आप खत्म करिए, ताकि सोने से पहले वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपका बहुत अच्छा वेट लॉस हो। और कोशिश करिए कि पूरे दिन में आप फिजिकली एक्टिव रहें। कोशिश करिए कि एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स की वॉक आप जरूर करें, जिससे आपका वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छा होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे। एक और चीज का ध्यान रखिए कि रमजान के टाइम पर आपको फ्राइड यानी कि तला भुना हुआ या फिर बहुत ज्यादा सॉल्टी या बहुत ज्यादा मीठा खाना नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका वेट बढ़ेगा और आपको पूरे दिन में बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी। तो कोशिश करिए कि जो चीजें मैं आपको डाइट में बता रही हूं आप वही चीजें खाएं और बाहर की चीजें या तला भुना या बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्टी या बहुत मीठी चीजें आप अवॉइड करें। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपने डाइट प्लान को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की। तो उठते ही आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है और मॉर्निंग ड्रिंक ऐसी जो आपको पूरे दिन अच्छे से हाइड्रेटेड रखेगी। तो उठते ही आपने लेना है बेसिल सीड लेमन वाटर। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। बेसिल सीड लेमन वाटर बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्लास में हम 1 स्पून बेसिल सीड्स या सब्जा सीड्स डाल देंगे। ये बेसिल सीड्स हैं, इसको मैं ग्लास में डाल दूंगी और इसको हम सोक करेंगे पानी में। तो यहाँ पे मैं ग्लास को फिल कर दूंगी पानी से, पूरा ग्लास हम फिल कर देंगे।
अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, छोड़ देंगे। अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं और जो हमारे बेसल सीड्स हैं वो बहुत अच्छे से फूल गए हैं, उन्होंने सारा पानी सोक कर लिया है, पूरे स्वोलन हो गए हैं, आप देख रहे हो। अब इसके अंदर मैं हाफ लेमन स्क्वीज कर दूंगी, ये हाफ लेमन डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। दैट्स इट। अब इसको मिक्स कर देते हैं। हमारा बेसल सीड लेमन वाटर बिल्कुल रेडी है। अर्ली मॉर्निंग जब आप बेसल सीड लेमन ड्रिंक पीते हैं तो इसके अंदर जो बेसल सीड्स हैं, क्योंकि वो सारा का सारा पानी सोक कर लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर जाके, पूरा दिन आपको हाइड्रेटेड रखते हैं ये। और जो लेमन हमने इसके अंदर डाला है वो सुबह सुबह जब आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो ये हमारा बेसल सीड लेमन वाटर, इसको आपने उठते ही लेना है 5 सोक्ड आमंड्स के साथ। और ये जो बेसल सीड्स है ना, ये सारा का सारा पानी अपने अंदर सोक कर लेते हैं और ऐसे ही जब आप इसको सुबह पीते हो तो पूरा दिन आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रखते हैं, क्योंकि पूरा दिन आपको पानी नहीं पीना है। इसीलिए अगर आप सुबह सुबह बेसल सीड वाटर लेते हो तो ये आपको बहुत देर तक हाइड्रेटेड रखता है। और साथ ही में जब आप सोक्ड आमंड्स लेते हैं, जो हेल्दी फैट है, जो प्रोटीन रिच है, ये भी आपको बहुत देर तक फुल रखने में हेल्प करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सहरी यानी कि अपने ब्रेकफास्ट की। तो इस वक्त पे मैं आपको ऐसा एक ऑप्शन देना चाहती हूं जो बहुत ज्यादा इजीली बन जाए, क्विकली बन जाए, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके पास इस वक्त पर खाना बनाने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। साथ ही साथ में ये एक ऐसी चीज है जो प्रोटीन रिच है और ये हेल्दी कार्बोहाइड्रेट यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और धीरे धीरे हमें एनर्जी देता रहेगा पूरे दिन। तो मैं आपको सहरी के टाइम पे ऑप्शन दे रही हूं ओवरनाइट ओट्स का। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। ओवरनाइट ओट्स बना रहे हैं। 1/4 कप इंस्टेंट ओट्स ले लिए हैं मैंने यहाँ पर एक बोल में। हाफ कप स्किम्ड या टोन्ड मिल्क ले लिया है मैंने, इसको भी बोल के अंदर डाल देंगे हम। 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डाल रही हूँ बोल के अंदर। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। 1 टेबलस्पून लो फैट कर्ड या घर की जमी हुई दही डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टीविया डाल रही हूँ, आप यहाँ पे जैगरी या फिर हनी भी यूज कर सकते हो। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और ओवरनाइट यानी कि पूरी रात के लिए हमें इसे फ्रिज के अंदर रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसे फ्रिज के अंदर से निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो गई हैं और हमारे जो ओट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से मिल्क और कर्ड को सोक कर लिया है। चिया सीड्स भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब टाइम है इसके अंदर फ्रूट्स डालने का, क्योंकि मैंगो सीजन में बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे मैंगोज यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स अपने चॉइस के यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो इजीली आपके एरिया में अवेलेबल हैं। थोड़े से मैं यहाँ पे स्लाइस्ड बनाना डाल रही हूँ बोल के अंदर। थोड़े से चॉप्ड एप्पल्स डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़े से चिया सीड्स के साथ हम इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्स सीड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स एक्सेट्रा। बिल्कुल रेडी हैं हमारे ओवरनाइट ओट्स खाने के लिए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी यमी फिलिंग है ये, बहुत ही ज्यादा क्विक ऑप्शन है। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता अपने मील्स प्रिपेयर करने के लिए तो ये बहुत ही इजी क्विक ऑप्शन है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसको अपने ब्रेकफास्ट और लंच में खा सकते हैं। अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो इसको अपने डिनर में भी खा सकते हैं। प्रोटीन रिच, विटामिन रिच, टेस्टी बोल है ये। इसको आप जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है। तो ये हमारी क्विक टेस्टी इजी ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी, जो आपको खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही साथ में सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि आप इसको रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन के रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, क्योंकि मालूम है मुझे कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और आप बहुत ज़्यादा कुछ कुकिंग में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो आपको बहुत देर तक फुल रखेगा। प्रोटीन रिच है ये, फाइबर रिच है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ये अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए, आपको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील कराएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे फ्रूट्स भी हैं और पूरे दिन ये आपको एनर्जी देता रहेगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो एक और क्विक ऑप्शन आपको बता रही हूँ। मेरे चैनल पर ओट स्मूदी की रेसिपी है, आप ये ले सकते हैं अपने सहरी के टाइम पे, क्योंकि ये भी 5 मिनट में बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक रेसिपी है और बहुत देर तक आपको फुल भी रखती है। तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, सुबह सुबह आपका कुछ हैवी खाने का मन है, तो आप मेरे चैनल पर चिकन सैंडविच की रेसिपी है, आप ये देख सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। बहुत देर तक आपको फुल रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी
रेसिपी है और पूरी फैमिली के लिए आप इसको बना सकते हैं। अगर ये नहीं आप खाना चाहते तो आप खा सकते हैं एग सैंडविच, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। ये दोनों ही रेसिपीज बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच हैं और बहुत देर तक आपको फुल भी रखती हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर मल्टीग्रेन रोटी की रेसिपी है, आप इसको किसी भी सब्जी के साथ ले सकते हैं। 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी आप किसी सब्जी के साथ ले सकते हैं। साथ ही में आप चाय कॉफी ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसमें शुगर या जैगरी का इस्तेमाल ना करें। आप फीकी चाय कॉफी लीजिए, अगर आप फीकी नहीं ले सकते तो फिर आप स्टीविया या शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस टाइम पे चाय कॉफी आप अवॉइड करें और हाफ कप लो फैट यानी घर की जमी हुई दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही जो है एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। वो आपके गट को बहुत अच्छे से सूद कर देगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देगा और प्रोटीन रिच भी है। पूरे दिन अच्छे से रोजा रखिए, मेडिटेट करिए, रेस्ट करिए और कोशिश करिए कि फिजिकली एक्टिव भी रहें। घर का काम नॉर्मली करते रहें और चलते फिरते रहें, जिससे आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और इससे आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं रोजा खोलने की। जब आप रोजा खोलते हैं उससे पहले आप अपना वेट चेक करिए और एक डायरी में नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि ये डाइट प्लान आपकी बॉडी पे किस तरीके से काम कर रहा है। रोजा खोलते वक्त आप एक कोकोनट वाटर ले सकते हैं, कोशिश करिए कि ये फ्रेश हो, और साथ में आप ले सकते हैं 2 खजूर यानी कि ड्राई डेट्स। अगर आप कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहते या आप जहां रहते हैं वहां ये अवेलेबल नहीं है तो मेरे चैनल पर शिकंजी की रेसिपी है, आप इसको ले सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं ये आपके बॉडी के सॉल्ट्स को रिप्लेनिश कर देगी, और पूरे दिन जो आपने फास्टिंग करी है ना, उसके बाद ये आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कराएंगी। तो साथ में आपने 2 खजूर यानी कि डेट्स लेने हैं, और इसके बाद आप कोई भी एक फ्रूट लीजिए, अपनी पसंद का कोई भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं, या आप फ्रूट्स को मिक्स करके भी एक छोटा बोल ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इफ्तार की। कोशिश करिए कि आप अपना डिनर जो है वो जल्दी से जल्दी लें। जितना जल्दी आप ले सकते हैं अपना डिनर, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने में और अपने डाइट को मेंटेन करके रखने में, अपना वेट लॉस करने में। तो इफ्तार के लिए जो मैं आपको दे रही हूँ वो है हमारी चिकन करी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट। इसको बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसको हम मैरिनेट कर देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट यानी नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा चिकन मसाला, अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है तो गरम मसाला या मैगी मसाला भी यूज कर सकते हैं। अराउंड हाफ लेमन इसके अंदर मैं स्क्वीज कर दूंगी। अब सारे स्पाइसेस को बहुत अच्छे से हम चिकन के साथ मिक्स कर देंगे, और ये चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। इसको हम अराउंड हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने चिकन की ग्रेवी। यहाँ पर एक पैन को मैंने हीट कर लिया है, इसमें मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन, थोड़ा ज्यादा फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी अदरक, स्लिट ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम फाइनली चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज। अनियंस को भी थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला या गरम मसाला। सारे स्पाइसेस को हम अनियंस के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे। हीट यहाँ पर लो टू मीडियम होनी चाहिए ताकि हमारे स्पाइसेस जले ना। अब इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप्ड टमेटोज। इस टाइम पर हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक। अब टमेटोज को भी हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर लेंगे जब तक ये सॉफ्ट एंड पल्पी ना हो जाए। अब पैन को लिड से कवर करके हम इसको कुक होने देंगे। अब लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। टमेटोज हमारे बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड पल्पी हो गए हैं और सब चीजें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। थोड़ा सा हम इसको अपने लैडल के बैक साइड से मैश कर देंगे। अब आती है बारी हमारे स्टार इंग्रेडिएंट की, जो कि है हमारा मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट। इसको हम डाल देंगे पैन के अंदर और इसको हम कुक कर लेंगे। थोड़ा सा हम चिकन को सॉटे कर लेंगे सारे के सारे मसाले के साथ। अब चिकन हमारा थोड़ा सा वाइट हो गया है कलर में और कुक हो गया है। अब इस वक्त पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम अपने पैन के अंदर। अब सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको कुक होने देंगे, इसमें बॉईल आने देंगे हम। एक और इंग्रेडिएंट जो इस डिश को अलग ही लेवल पर ले जाएगी वो है कसूरी मेथी। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर और उसको मिक्स कर देंगे हम बहुत अच्छे से।
अब इसकी लिड क्लोज करके थोड़ी देर इसको कुक होने देंगे हम। अब लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है एंड इट स्मेल्स लाइक हेवन। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। थोड़े से कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते के साथ हम इसको गार्निश कर देते हैं। और ये हाई प्रोटीन रेसिपी गारंटीड बहुत ही ज्यादा यमी है। आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस तो देगी ही, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है और प्रोटीन रिच है। बहुत देर तक आपको फुल रखेगी और आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगने वाली है। इसको आप जरूर ट्राई करिए। तो ये हमारी चिकन करी की रेसिपी, जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप डाइट के ऊपर हो। और घर में भी इतनी टेस्टी चिकन करी हम बना सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है और वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। और आप इसको अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हो और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि उन सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और इस चिकन करी की खासियत ये है कि ये वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आप इसको ले सकते हैं 1 या 2 कप बॉइल्ड राइस के साथ। कोशिश करिए कि राइस आप ब्राउन राइस लें क्योंकि ये फाइबर में रिच होते हैं और आपको बहुत देर तक फुल रखते हैं। अगर आप राइस नहीं लेना चाहते तो आप 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी लीजिए इसके साथ, और एक पूरी प्लेट भर के आपने सैलेड की खानी है। और कोशिश करिए कि सैलेड में आप सॉल्ट ना डालें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पर पनीर ग्रेवी की रेसिपी है, आप इसको भी ले सकते हैं अपने डाइट में। लेकिन कोशिश करिए कि पनीर आप मॉडरेशन में लें, अराउंड 50 to 70 ग्राम्स, पनीर से ज्यादा आप ना लें। और जब आप चिकन ले रहे हैं तो 100 to 150 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट से ज्यादा आप ना लें। लेकिन सैलेड आपने दोनों ही चीजों के साथ खाना है और दोनों ही चीजों के साथ आप 1 to 2 कप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं या फिर 1 से 2 मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो मेरे चैनल पर ग्रिल चिकन की रेसिपी है, आप इसको देख सकते हैं। साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल सॉटे करके आप ले सकते हो और सैलेड के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी और फिलिंग रेसिपी है। अगर आप ये नहीं खाना चाहते और अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरे चैनल पर स्टर फ्राई टोफू और वेजिटेबल्स की रेसिपी है, आप इसको भी ले सकते हैं अपने डिनर में। तो ये तो बात हो गई इफ्तार की। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक मैं आपको ऐसी दूंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्दी कर देगी क्योंकि इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगी और आपकी पूरे दिन की थकान मिटा देगी। तो नाइट ड्रिंक में आपने लेना है टर्मरिक मिल्क। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और पैन के अंदर मैं डालूंगी 1 कप मिल्क यानी कि दूध। ये टोन्ड मिल्क है या स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं आप। फुल फैट मिल्क हमें यहाँ पे अवॉइड करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप वाटर, पानी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। बहुत ज्यादा हल्दी हमें इसमें नहीं डालनी है क्योंकि वो तासीर में गर्म होती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कार्डमम यानी कि इलायची, 2 इलायची डाल रही हूँ यहाँ पे। अब मैंने ले लिए हैं 2 क्लोव्स यानी कि लौंग। अब मैं डाल रही हूँ दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक थोड़ी सी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ यानी कि फेनल सीड्स। अब इसमें मैं डाल दूंगी अराउंड 2 to 3 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर यानी कि सैफरन। अब इसमें मैं डाल दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि कुटी हुई काली मिर्च। ये इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में हल्दी को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगी। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और दूध को हम बॉयल आने देंगे। अब दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसको हम सर्व कर देते हैं। तो ये सर्व कर दिया है हमने अपना गोल्डन मिल्क या टर्मरिक मिल्क। तो ये हमारे टर्मरिक मिल्क की रेसिपी जो एक मेडिसिनल क्वालिटी रखता है और आपकी पूरे दिन की थकान को मिटा देगा और आपको बहुत देर तक फुल भी रखेगा। तो इसको जरूर लीजिए अपनी नाइट ड्रिंक में। लेकिन कोशिश करिए कि जो आप मिल्क यहाँ पर यूज करेंगे वो फुल फैट या फुल क्रीम नहीं होना चाहिए, वो लो फैट या फिर टोन मिल्क ही होना चाहिए। इसके बाद कोशिश करिए कि आप टाइम से सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें क्योंकि अगले दिन भी आपको उठ के फास्ट रखना है और अपनी हेल्थ भी ठीक करनी है और अपना वेट लॉस भी करना है। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं और ये सारी की सारी जो गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए हैं आप ये फॉलो करते हो तो रमजान में आपकी इबादत भी हो जाएगी और साथ ही साथ में आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। और मेरे हिसाब से ना रमजान से अच्छा महीना हो ही नहीं सकता अपनी हेल्थ का ध्यान रखने का, अपने वेट लॉस को करने का, क्योंकि मेरे हिसाब से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी एक इबादत है। तो ये डाइट प्लान आप खुद भी फॉलो करिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्थ इंप्रूव हो, उनका भी वेट लॉस हो और उनकी दुआएं भी आपको मिलें। तो आई होप
ये डाइट प्लान आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करना ताकि आप लोगों को बहुत दुआएं मिलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो इसको सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।